हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा, योर बायोलॉजी टीचर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, हमने रिप्रोडक्टिव प्रोसीजर्स को, प्रोसेसेस को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया था। फर्टिलाइजेशन के पहले जो कुछ भी होता है उनको हमने प्री फर्टिलाइजेशन नाम दिया। देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो भी इवेंट्स है उनको कहा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पर आज हम डिस्कस कर रहे प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में। दिस इंक्लूड ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स के फ्यूज होने के पहले जो कुछ भी होता है वो सब कुछ इस इवेंट के अंदर हम इंक्लूड करेंगे। स्पर्म एंड ओवम के फ्यूज होने के पहले जो कुछ भी रिप्रोडक्टिव फेज में होता है उन सबको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहेंगे। और हम जानते हैं कि इसके अंदर मेनली 2 इवेंट्स है। द 2 मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर फॉलोइंग। गेमेटोजेनेसिस, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। गैमेट्स का फॉर्मेशन, मेल गैमेट्स फॉर्म हो गए, फीमेल गैमेट्स फॉर्म हो गए। हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे 3rd चैप्टर के अंदर और उसमें आप सीखेंगे मेल स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस नाम की प्रोसीजर से, और फीमेल ओवम प्रोडक्शन शुरू करेगी oogenesis से। तो ये दोनों प्रोसीजर जो है ह्यूमन के अंदर मेल का स्पर्म प्रोडक्शन, फीमेल में ओवम प्रोडक्शन, इन दोनों को हम इंक्लूड करेंगे गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहले आपको गैमेट्स बनाने पड़ेंगे। जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मैच्योरेशन की एज में आता है तो उसे सबसे पहले गैमेट्स बनाना शुरू करना पड़ेगा, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। उसके बाद उस गैमेट्स को फ्यूज भी तो करना पड़ेगा, जिनको कहते हैं गैमेट ट्रांसफर। हमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स को नज़दीक लेके आना पड़ेगा जिससे वो दोनों आपस में फ्यूज हो सके और जाइगोट फॉर्म कर सके। तो ये दोनों इवेंट्स को हम इंक्लूड करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गैमेटोजेनेसिस से, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेटोजेनेसिस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। ये हमने समझ लिया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या तो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म 2 गैमेट्स फॉर्म करता है, मेल गैमेट्स भी वही फॉर्म करता है, फीमेल गैमेट्स भी वही फॉर्म करता है। बेसिक लेवल की जो आल्गीस हैं वो मोस्टली मेल एंड फीमेल गैमेट्स एक सिंगल पेरेंट से ही फॉर्म करती है। वो खुद ब खुद अपनी बॉडी से 2 तरीके के गैमेट्स फॉर्म करती है, मेल एंड फीमेल। जबकि ह्यूमंस के अंदर मेल गैमेट्स फॉर्म करने के लिए अलग से एक इंडिविजुअल है जिनको हम मेल पार्टनर कहते हैं, और फीमेल पार्टनर होती है वो फीमेल गैमेट्स बनाती है। पर 2 टाइप के गैमेट्स हैं वो बनेंगे ही बनेंगे। गैमेटोजेनेसिस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है कि 2 अलग अलग तरीके के गैमेट्स फॉर्म हो, एक होगा मेल और एक फीमेल। अगर ये गैमेट्स एकदम सिमिलर है तो उनको हम होमोगैमेट्स कहेंगे। होमो मतलब सेम, सिमिलर। आइसो का भी मतलब यही होता है, सेम, जैसे आइसोटॉप, आइसोमर, ये वर्ड्स आपने सुने होंगे। इसका भी मतलब यही होता है, एक जैसा। In some algae, the 2 gametes are so similar in appearance that it is not possible to categorize them into male and female gametes. बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप उसको मेल गैमेट कहेंगे या फीमेल गैमेट कहेंगे, क्योंकि दोनों गैमेट जो है उनकी साइज, शेप इतना सिमिलर है एक दूसरे से कि ये डिस्टिंग्विश कर पाना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कि इनमें से कौन सा मेल गैमेट है और कौन सा फीमेल गैमेट। ऐसे किस्से में, ऐसे केस में हम इनको मेल और फीमेल गैमेट्स नाम नहीं दे सकते, क्योंकि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे इनमें से कौन सा मेल है कौन सा फीमेल गैमेट है। तब हम इन गैमेट्स को एक साथ होमोगैमेट्स कहते हैं। होमो का मतलब एक जैसा दिखने वाला, सिमिलर, और गैमेट्स मतलब आप जानते हैं। तो ऐसे गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो साइज में, शेप में एकदम सिमिलर है, एक जैसे ही दिखते हैं, उनको हम होमोगैमेट्स कहेंगे। आप फिगर में देख पा रहे हैं, एक तरफ मेल गैमेट है, एक तरफ फीमेल गैमेट है, और दोनों एकदम सिमिलर है, और बीच में देखिए वो दोनों फ्यूज हो रहे हैं। और अब बात करते हैं दूसरे तरीके के गैमेट्स की, हेटेरोगैमेट्स। हेटेरो का मतलब होता है नॉन सिमिलर। In a majority of sexually reproducing organisms, the gametes produced are of 2 morphologically distinct types termed as heterogametes. काफ़ी डिफिकल्ट दिख रही है डेफिनेशन, पर थोड़ा सिंपल करके समझते हैं।
ये कहना चाहते हैं कि पहली चीज़ तो ये कहना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा हेट्रोगैमेट्स ही पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, इन अ मेजोरिटी। कुछ कुछ वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एमसीक्यू के लिए, आपको खास याद रखना। इनका कहना है कि जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, उनमें से मेजोरिटी ऑर्गेनिजम्स जब भी गैमेट्स फॉर्म करते हैं, तो वो दो गैमेट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग होते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आउटर अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस, मतलब इनका शेप, इनकी साइज, सब कुछ एक दूसरे से अलग अलग होगा। आप फिगर में देखिए, आपको दो स्पर्म सेल्स दिखाए हैं और एक ओवम दिखाया है। तो ओवम का शेप बिल्कुल ही डिफरेंट है और स्पर्म देखिए बिल्कुल ही अलग शेप का दिख रहा है। स्पर्म के पास हेड है, मिडल पीस है, टेल है, जबकि ओवम के पास ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। ओवम के पास कोई टेल हमें नहीं दिख रही। तो मेजोरिटी जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जुड़े हैं, वो मोस्टली दोनों गैमेट्स ऐसे फॉर्म करते हैं जिनकी साइज अलग अलग हो। मेल गैमेट्स को मोस्टली एंथ्रोजॉइड के नाम से भी जाना जाता है, और हम जिस नाम को बहुत जानते हैं, जिससे रूबरू है, उनको हम स्पर्म कहते हैं। स्पर्म नाम सबने सुना हुआ है, बहुत फेमस है ये वर्ड। फीमेल गैमेट्स को हम ओवम कहते हैं, और फीमेल गैमेट्स के लिए एक और नाम भी है, एग सेल। तो हेट्रोगैमेट्स के बारे में भी हमने पढ़ा। हेट्रोगैमेट्स का मतलब होता है कि मेजोरिटी जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जुड़े हैं, वो जब गैमेट्स फॉर्म करते हैं तो वो दो ऐसे गैमेट्स फॉर्म करते हैं जो शेप में अलग अलग हो, मॉर्फोलॉजिकली मतलब आउटर अपीयरेंस से, एक्सटर्नल अपीयरेंस से डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग हो। और जो सिमिलर नहीं है, मतलब कि जो डिसिमिलर है, उनके लिए हम वर्ड यूज करेंगे हेटेरो। हेटेरो का मतलब होता है डिसिमिलर, या तो जो सिमिलर नहीं है वैसा।